ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है? जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कैसे लिखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लिखते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है? जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ना फ्यूचर के लिए भी बता सकते हैं। कल हमने किया था ना, जैसे ये देखो, द ट्रेन इज गोइंग टू एंटर द प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंटर करने ही वाली है। और फिर मैंने लिखा he is going to school। देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बता रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो चीज बताता है। एक तो जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, देखो वो स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट में ये काम चल रहा है। बट द ट्रेन इज गोइंग टू एंटर, द ट्रेन इज गोइंग टू एंटर में अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंटर नहीं की है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंटर करने ही वाली है। तो यहाँ का प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर बता रहा है, नियर फ्यूचर, जो फ्यूचर में तुरंत होने वाला। और ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहा है। हाँ, while you were watching a movie, I was getting a call. I got a call। चलो ये हो गया। हाँ चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो दोनों बताता है, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस से यहाँ से एरर्स आता नहीं है। ये तो सारे बच्चों को पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है? टेम्पररी एक्शन बताता है जो प्रेजेंट में चल रहा है। आप मुझे बोलोगे कि मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से एरर कहाँ से आता है। ठीक है, अब एरर वाले पार्ट पे चलते हैं। ओके, लिखते जाना फटाफट। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। मैक्सिमम वर्ब्स है जिसका आईएनजी फॉर्म बनता है। ये देखो, मैंने लिखा रीड, रीड का आईएनजी बनता है वर्ब का। टीच का टीचिंग बनता है, टीच का टीचिंग बनता है। तो नॉर्मली 80% वर्ब्स के आईएनजी बनते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी नहीं बनता है। अब मुझे बताओ कि कौन ऐसा वर्ब है जिसका आईएनजी नहीं बनता है? जिस वर्ब का आईएनजी मतलब कौन ऐसा वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता? चलो मुझे बताओ कौन सा वर्ब, जल्दी से बताओ। मैंने वर्ब चैप्टर में पढ़ा दिया है, जल्दी से बताओ क्योंकि वर्ब चैप्टर ही रिलेटेड है टेंस से। टेंस रिलेटेड है एक्टिव पैसिव। नहीं, कौन ऐसा वर्ब का कैटेगरी है? नो, वो सब नहीं करना है। ये सुनने के लिए मैं थोड़ी बोल रही थी 5 सेंसेस वाले का ही नहीं बनता है। 5 सेंसेस के अलावा और भी कैसे बहुत सारे वर्ब्स है। मैं ये सुनने के लिए थोड़ी वेट कर रही थी, मैं ये सुनने के लिए वेट कर रही थी जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जो स्टेटिव वर्ब्स यही सुनने। हाँ, स्टेटिव वर्ब्स, यस, वेरी गुड गौरव। स्टेटिव वर्ब होते हैं ना। मैंने आपको जब वर्ब पढ़ाया था तो मैंने आपको 2 तरह का वर्ब पढ़ाया था। एक पढ़ाया था एक्शन वर्ब, और एक्शन वाले वो वर्ब जो एक्शन बताता है। एक्शन मतलब कोई क्रिया चल रही है या खत्म हो चुका है, तो एक्शन वर्ब का ही आईएनजी होगा ना। कोई भी वर्ड में कोई एक्शन चल रहा है, उसी को तो कंटिन्यूएशन में रख रहे हो। बट स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका आईएनजी नहीं बनता है। यस, और स्टेटिव वर्ब्स में ना वो वर्ब ऑफ परसेप्शन वाला भी आ जाता है। ओके, स्मेल, टेस्ट सब उसमें भी आता है। तो स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कई ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जो सिर्फ एक्शन वर्ब होते हैं, कई ऐसे वर्ब्स होते हैं जो स्टेटिव वर्ब होते हैं, कई ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जो वाक्य में स्टेटिव का भी काम कर सकता है और एक्शन का भी कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कहाँ आईएनजी बनेगा, कहाँ आईएनजी नहीं बनेगा। ओके, जैसे मैंने एक छोटा सा वर्ड लिख दिया हैव। अब कई बार कई बच्चे ये भी बोलेंगे कि मैम हैव ना हैव का हैविंग नहीं बनता है, हैव का हैविंग नहीं बनता है। फिर कुछ बोलेंगे अरे ऐसा कैसे, हमने तो हैविंग वर्ड सुना है। तो ये जो हैव वर्ड है ना, दिस वर्ड हैव, इसका डिफरेंट मीनिंग्स, इसको हम अलग अलग मीनिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। जब वाक्य में डिफरेंट मीनिंग्स में यूज हो सकता है। जब वाक्य में हैविंग पोजेशन बता रहा है, हैव का आईएनजी फॉर्म रॉन्ग कब होगा? जब वाक्य में हैव पोजेशन बता रहा है, मालिकाना अधिकार, ओनरशिप के सेंस में है, तो उसका आईएनजी मत लगाना। ठीक है, उसका आईएनजी मत लगा, तब नहीं लगेगा, बट बाकी सारे सेंस में लग सकता है। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे डिफरेंट मीनिंग्स में। यहाँ पे मैंने लिखा ही इज हैविंग 2 कार्स, ऐसा लिखा। दूसरा ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट। फिर तीसरा लिखा ही इज हैविंग फीवर, ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो। ठीक है, और भी सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ। चलो, अब ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है ना कि हैव, वर्ब ऑफ परसेप्शन तो चलो नहीं होता है। अब सेंटेंस का सेंस देखो, पहले लिखिए इसको, लिखिए फटाफट लिखिए। ओके, अलग अलग मीनिंग के सेंस में जाए। हैव जब पोजेशन बता रहा है तो यहाँ हैव का मतलब क्या है? ही इज हैविंग 2 कार्स, वो 2 कार का मालिक है। ही इज अ ओनर ऑफ 2 कार्स, तो यहाँ का हैव ओनरशिप बता, ठीक है, यहाँ का हैव ओनरशिप बता रहा है। दूसरा, ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट, तो यहाँ हैविंग ना खाने के सेंस में, वो अपना ब्रेकफास्ट खा रहा है, ईटिंग के सेंस। ही इज हैविंग फीवर, यहाँ हैविंग सफरिंग के सेंस में, वो बुखार से पीड़ित है, सफरिंग। ही इज हैविंग अ मीटिंग, ऐसा नहीं है कि उसके पास मीटिंग है, ही इज हैविंग अ मीटिंग मतलब वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, मीटिंग अटेंड करने वाला है, या मीटिंग कंडक्ट करने वाला है, कंडक्टिंग के सेंस में। तो लास्ट का फर्स्ट वाले को छोड़कर सब सेंटेंस करेक्ट है। ही इज हैविंग 2 कार्स, तो यहाँ का हैविंग पोजेशन बता रहा है, ठीक है, यहाँ का हैविंग पोजेशन बता रहा है, और जहाँ का हैविंग पोजेशन बता रहा है उसका आईएनजी नहीं होगा, और ही के साथ तो हैव होगा नहीं, ही हैज। बट ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट सही है, क्योंकि यहाँ का हैविंग पोजेशन नहीं बता रहा है। हैव का आईएनजी गलत तब होगा ना जब हैव पोजेशन बताए, बट यहाँ का हैविंग तो खाने पीने के सेंस में, ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट, ही इज हैविंग टी, और यहाँ का हैविंग भी पोजेशन नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके पास बुखार है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ सही है। ही इज हैविंग अ हॉलीडे, ये भी सही है। ही इज हैविंग अ मीटिंग, ही इज हैविंग, उसका एक मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करेगा या कंडक्ट करेगा, तो सही है। तो ऐसा बोलना कि हैव का आईएनजी नहीं होता है, ऐसा गलत है। हैव का आईएनजी गलत कब होगा? जब हैव पोजेशन बताए, ठीक है, हैव पोजेशन बताए तब आईएनजी गलत हो जाएगा। बाकी पोजेशन के अलावा अगर दूसरा सेंस निकल रहा है, करेक्ट। ही इज हैविंग अ हॉलीडे इन पेरिस, ही इज हैविंग अ नाइस टाइम विथ हिज फ्रेंड्स, ही इज हैविंग अ नाइस टाइम मतलब ही इज इंजॉइंग, तो इंजॉइंग के सेंस में करेक्ट, ठीक है। चलो ये हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट वाला। अब हमारे बच्चे कि मैम नो का आईएनजी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कब होता है कब नहीं होता है लिखते जाना है। नो का आईएनजी नहीं होगा, ठीक है। नो का आईएनजी फॉर्म गलत है, क्योंकि नो स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी फॉर्म नहीं है। नो मैंने बोला एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, ठीक है, उसका आईएनजी गलत है। स्टेटिव वर्ब के रूप में उसका आईएनजी गलत है। बट कभी कभी ना नोइंग वर्ड जिरेंड भी होता है। नोइंग वर्ड एज अ जिरेंड इज करेक्ट, क्योंकि जिरेंड तो खुद ही आईएनजी फॉर्म में होता है। बट नोइंग एज अ वर्ब, knowing as a main verb is wrong, but as a gerund that is incorrect. लिखा मैंने he is knowing the truth, और दूसरा लिखा after knowing the truth I came to the conclusion. After knowing the truth I gave my decision, मैंने अपना सच्चाई जानने के बाद मैंने आपका डिसीजन दिया। तो ये कहना ना कि नोइंग कोई वर्ड होता नहीं है, और जहाँ भी नो के साथ आईएनजी दिख जाए तो वहाँ गलत मान लोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ वाला नोइंग सही है, ठीक है। नीचे वाला जो नोइंग है दैट इज करेक्ट क्यों है? क्योंकि व्हाट इज आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करने लगे तो वो जिरेंड, तो नोइंग जिरेंड फॉर्म में तो सही है। बट यहाँ का नोइंग तो मेन वर्ब का काम कर रहा है, किसी को जानने का काम ना, किसी को जानना कोई एक्शन नहीं हो रहा है कि कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो यहाँ का नोइंग मेन वर्ब का काम कर रहा है। एज अ मेन वर्ब इट्स रॉन्ग। ही इज नोइंग द आंसर मतलब ही नोज द ट्रूथ। आईएनजी हटा दोगे। नो, नोइंग कैन नॉट बी एन एक्शन वर्ब, ओके। जब जिरेंड है तो लेता है, जब एज अ मेन वर्ब है नहीं लेता है, ठीक है। हाँ, एक सेंटेंस और दे रही हूँ। मैंने लिख दिया आई एम नोइंग हिम फॉर 2 years, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया अंडरलाइन, और ऑप्शन में लिख दिया आई नो हिम, और दूसरा लिख दिया आई हैव नोन हिम। चलो बताओ, अब मुझे बताओ, चलो कौन सा आंसर करेक्ट है? हाँ, आई एम नोइंग हिम फॉर 2 years। चलो मुझे बताओ, आप मेरा 0 से हीरो बैच के बिना भी यूट्यूब से पढ़ के भी आराम से 90+ ले आओ। आई नो हिम फॉर 2 years, मैं उसको 2 साल से जानता हूँ। दोनों करेक्ट है ना? दोनों कैसे करेक्ट हो जाएगा?
दोनों कैसे करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट तो कोई एक ही होगा, कोई एक ही होगा, कोई एक ही होगा। जल्दी से बताओ। मैं उसको 2 साल से जानता हूँ। आप क्या बोलोगे कि मैम आई नो हिम कर सकते हैं, और आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, मैं उसे 2 साल से। नहीं, बी वाला नहीं, दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। बता रही हूँ क्यों। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि मैम आपने जब पहला दिन पढ़ाया था तो आपने बोला था ना कि फॉर वाला सेंटेंस इनडेफिनेट में भी हो सकता है। ये देखो, आई वर्क फॉर 2 years, मतलब आई वर्क फॉर 2 hours, और आई हैव वर्कड फॉर 2 hours। यही आपके दिमाग में आ रहा होगा और आप बोल रहे होगे कि मैम दोनों सही है, लेकिन दोनों सही नहीं है, दोनों आगे आप चुनना तो कोई एक ही है। आई हैव वर्कड फॉर 2 hours, तो आप यही बोलोगे ना कि मैम ये तो प्रेजेंट इनडेफिनिट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहाँ तो दोनों सही है, यहाँ तो दोनों सही है। इनडेफिनिट मतलब क्या है? रोज आप 2 घंटा काम करते हो, रोज आप 2 घंटा काम करते हो, और यहाँ पे आप 2 घंटे तक काम कर चुके हो। आपने 2 घंटे का काम तब से लेकर अब तक आके 2 घंटा हो गया, तो यहाँ तो दोनों सही है। तो आप बोलोगे कि मैम फिर यहाँ क्यों नहीं दोनों सही हो सकता है? यहाँ भी तो फॉर लगा, और फॉर वाला सेंटेंस तो इनडेफिनिट में भी आता है, परफेक्ट का भी आता है। बट किसी को जानने का काम कोई हैबिचुअल नहीं होता है ना, हर दिन आप उसको 2 साल से जानते हो। आई नो हिम फॉर 2 years, मतलब ये इनडेफिनिट में नहीं हो सकता है। इनडेफिनिट में हम फॉर को तब लगाते हैं ना जब उसी दिन हर दिन रिपीट हो के वो काम हो रहा है। जैसे हर दिन आप 2-2 घंटे कर रहे हो, आज 2 घंटा करके आज ही खत्म कर दिया, फिर कल शुरू किया, फिर परसों शुरू किया, हर दिन 2-2 घंटे की काम है। बट यहाँ हर दिन किसी को 2 साल से नहीं जान रहे हो ना, तो ये वाला आंसर। मैं उसको 2 साल पहले जानना शुरू किया, और अब उसको जानते हुए मुझे 2 साल हो। हैव तब से लेकर अब तक का साइंस जा रहा है। बट यहाँ तो ये करेक्ट, तो ये एक नो वाला हो गया। नो वाला याद रखना, उसका आईएनजी नहीं होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, जैसे नो वाला बता दिया, ये तो दोनों लिख के बता ही दिया। और हैव वाला ये भी हो गया आपका, हैव वाला भी बता दिया। आई एम हैविंग 2 books, तो यहाँ पे हैव होगा, पोजेशन बता रहा है। ये आपके प्रीवियस पेपर का सेंटेंस है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, तो माधुरी दीक्षित के बहुत सारे फैंस हैं, तो यहाँ भी पोजेशन का सेंस है। माधुरी दीक्षित एक ही है तो हैज लग। वैसे मैंने हैव का यहाँ पे तो 2 एग्जाम्पल लिखा, बट इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। कल से नया बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी पे, प्रैक्टिस बैच। शी इज हैविंग टी बता ही दिया, शी इज हैविंग टी। अब आ जाओ अपीयर और सीम। ये अपीयर है, ठीक है। अपीयर का भी आईएनजी नहीं होता है, बट कभी कभी होता भी है। अपीयर का आईएनजी कब नहीं होगा? जब अपीयर प्रतीत होने के सेंस में। एक अपीयर का मतलब होता है ना सीम, मुझे ऐसा लग रहा है, सही नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने गलती की, तो उसका आईएनजी नहीं होगा। पूजा जी का मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ वो खुद ही बताएगी, जब वो आएगी ना मेरे पास मिलने, तो वो खुद ही बताई। वैसे उसने बोला कि मैंने आपका लाइव बैच ना देख के मैम मैंने सारा रिकॉर्डेड किया था, लेकिन कभी अपीयर सही भी होता है। कब सही होता है कब गलत होता है बता लिखा मैंने। इट इज अपियरिंग टू मी दैट ही कमिटेड द क्राइम, गलती उसने कमिट किया है क्राइम, या ही कमिटेड द मिस्टेक। दूसरा, कब अपियरिंग सही होगा कब गलत होगा बता रही। द स्टार्स आर अपियरिंग इन द स्काई, he is appearing in the exam। इसको लिखो, पहले लिखो। इट इज एक मिनट को देखती हूँ। शी इज हैविंग टी, यहाँ पे डाला ही होगा, यहाँ तो लिख ही दिया था, फिर से लिखने की जरूरत ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया है ना जितेंद्र तिवारी, वेरी गुड। हाँ, अब देखो, इट इज अपियरिंग टू मी डैट यू आर अ थीफ। यहाँ अपियर का मतलब क्या है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक चोर है। और अपियर अगर प्रतीत करने के सेंस में हो, यहाँ भी अपियर, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गलती उसने ही की है, तो यहाँ जो अपियर है मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा सीम हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ अपियर सीम के सेंस में है। अगर अपियर सीम के सेंस में है, प्रतीत के सेंस में है, तो उसका आईएनजी नहीं होगा, तो इट अपियर्स लगा दो। आईएनजी हटेगा तो हाँ इसका नहीं होगा। लास्ट सेंटेंस में ही इज अपियरिंग इन द एग्जाम। और दूसरा, द स्टार्स आर अपियरिंग इन द स्काई, तो यहाँ स्टार्स जो है ना आसमान में उग रहे हैं, ठीक है, प्रतीत नहीं हो रहे, उग रहे हैं। स्टार्स आर राइजिंग, तो यहाँ पे सही है। ही इज अपियरिंग इन द एग्जाम,
वो एग्जाम में अपीयर हो रहा है मतलब एग्जाम में हिस्सा ले रहा है। यहाँ अपीयर का मतलब है पार्टिसिपेट करना। यहाँ अपीयर उगने के सेंस में, राइजिंग के सेंस में सही है, प्रतीत होने के सेंस में गलत, प्रतीत होने के सेंस में गलत। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, 1 बजे से फिर क्लास भी है। आईएनजी नहीं होगा, नहीं होगा। सेशंस को लाइक वाइक भी कर देना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन, टेंस का टॉपिक हल्ला कर रहे थे आप ही लोग। अब आ जाओ हियर और हियरिंग। हियर का 2 मतलब है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बताना है, जैसे आप जूनियर क्लासेस में जब साइंस पढ़ते थे ना तो वहाँ पे हियर था, हियर भी है, लिसन भी है। तो अब आपने साइंस में पढ़ा है ना, वी लिसन विथ आवर ईयर्स नहीं होता है, वी हियर। ईयर का काम क्या होता है? कान का काम होता है सुनना। तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन्स है, कान से सुनते हो, नाक से स्मेल करते हो, टंग से टेस्ट करते हो, आँख से देखते हो। तो सेंस ऑर्गन्स में भी आईएनजी नहीं लगता है, बट कब लगता है मैं बताऊँगी। हियर, हाँ, हियर का हियरिंग नहीं बनता है। अगर हियर सुनने के सेंस, हियर अगर सुनने के सेंस में है तो उसका हियरिंग नहीं बनता है। और एक हियर का मतलब होता है सुनवाई। जैसे कोर्ट वगैरह में सुनवाई होती है तो वहाँ पे आईएनजी सही है। सुनवाई के सेंस में उसका आईएनजी करेक्ट, लेकिन सुनने के सेंस में गलत है। बट लिसन का लिसनिंग होता है, ये सुनना और ये ध्यान से। लिसन का पहले लिखते जाओ। ऑटोमेटिक सुनना हियर होता है। और किसी और आके सुना रहा है तो लिखते जाओ, फिर मैं एग्जांपल्स देते जाऊंगी। उसी तरह कान से तो सुनते हो, आँख से देखते हो, आँख से देखते हो तो सी का भी आईएनजी नहीं होता है। सी का आईएनजी सीइंग एज अ मेन वर्ब, सीइंग एज अ मेन वर्ब उसका आईएनजी नहीं होता है। बट वॉच का मतलब है ये तो ध्यान से सुनना, उसका आईएनजी होता है। ध्यान से देखना, वॉच का आईएनजी। सेंस ऑफ परसेप्शन, मतलब सेंस ऑफ परसेप्शन में आँख से आप वॉच नहीं करते हो, आँख से सिर्फ देखते हो तो उसका आईएनजी मतलब है ना, बट वॉच का आईएनजी होता है। लिखो, मैं एग्जाम्पल्स अभी और दूँ। लिसन केयरफुली को बोलते हैं, सॉरी, हियर केयरफुली को लिसनिंग बोलते हैं, सी केयरफुली को वॉचिंग बोलते हैं। जीरेंट फॉर्म में आता है। रुको, अभी पहले तो लिखो ना, पहले लिखो उसके बाद मैं बताती हूँ। पहले तो लिखते जाओ, कहाँ क्या है सब बता रहे। एग्जाम्पल से क्लियर होता है, जब लिखने से थोड़ी क्लियर होता है। जैसे लिखा, ही इज हियरिंग म्यूजिक, और लिसन के साथ टू आता है। और फिर मैंने लिखा द जज इज हियरिंग द केस, दोनों जगह हियरिंग वर्ब ही है। और सीइंग इज बिलीविंग, या लिखा सीइंग इज बिलीविंग, और फिर मैंने लिख दिया ही इज। वैसे मूवी को तो हम वॉच करते हैं, बट कभी कभी मूवी के साथ सी भी लगा के दे देते हैं। पबजी में वॉच आउट बोलते हैं ना, ओके। पबजी में वॉच आउट बोलते हैं। देखो, ही इज हियरिंग म्यूजिक, तो यहाँ हियरिंग सुनने के सेंस में है, और सुनने के सेंस में है, इसका आईएनजी मत लगाना। अगर आईएनजी लगाना है ना तो हियर का आईएनजी तो नहीं लगता, बट लिसनिंग का लगता है, और लिसनिंग के साथ टू आता है। हियर के साथ टू आता नहीं है, और लिसनिंग के साथ टू आता है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके सर्च करो। द जज इज हियरिंग द केस। अगर हियर सुनने के सेंस में है ना तो उसका आईएनजी हटा देना। बट यहाँ जज है, वो केस को सुन नहीं रहा है। यहाँ जज है, केस की सुनवाई कर रहा है। यहाँ जज केस को प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, सुनवाई कर रहा है, तो सुनवाई के सेंस में करेक्ट है, बट सुनने के सेंस में गलत है। सीइंग इज बिलीविंग, हम वही चीज़ पे भरोसा करते हैं ना जिसको हम देखते हैं। तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो सीइंग आपने करेक्ट किया है, बिकॉज यहाँ का सीइंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है मतलब नाउन है, और वर्ब नाउन है, और आईएनजी लगा है, इसका मतलब है जीरेंड है। तो जीरेंड फॉर्म में तो हर जगह का आईएनजी करेक्ट ही होगा, जीरेंड फॉर्म में आईएनजी करेक्ट होगा। कल आपको तो मैं बोल रही हूँ, तो ये भी हो गया आपका किसका किसका आईएनजी नहीं बनता। उसी तरह किसी को लाइक करना भी स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, किसी को लाइक करना भी स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है। ही इज लाइकिंग हर अ लॉट, किसी को पसंद करना, लाइक करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसका आईएनजी मत बनाना। बट यहाँ लाइकिंग सही है, क्यों? यहाँ लाइकिंग नाउन का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है तो गलत है। यहाँ का लाइकिंग नाउन का काम कर रहा है ना, अ लगा, आर्टिकल लगा। ही हैज़ अ लाइकिंग फॉर स्वीट्स, उसको स्वीट्स पसंद है। यस, लाइकिंग, लविंग, सबके साथ। यहाँ लाइकिंग नाउन है तो सही है, बट लाइकिंग एज अ वर्ब इज स्टेटिव, और इसका आईएनजी नेक्स्ट। हाँ, अब सब एक साथ कर लेते हैं। आई एम सीइंग द मूवी, तो अभी तो बताया, आई एम वॉचिंग लगा दो, सी का तो आईएनजी नहीं होगा, वॉचिंग, ये तो सही हो गया। और आई एम सीइंग द, हाँ देखो, आई एम सीइंग द मूवी,
As you know, English is a very beautiful language. A single word can have different meanings, and according to the context you have to decide the meaning of a particular word in a sentence. एक सी का मतलब तो देखना होता है, ठीक है। यहाँ सी देखने के सेंस में इसका ing नहीं होगा, बट वॉच का होगा, बट यहाँ का सीइंग करेक्ट है। अब बताओ कि यहाँ का सीइंग क्या है, यहाँ का सीइंग क्या है। आई एम सीइंग द, जैसे टीचर बोलते हैं ना, सी यू टुमारो, कैच यू टुमारो, कैच यू लेटर, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो मतलब चलो कल मिलते हैं। तो यहाँ सीइंग का मतलब देखना नहीं है, आई एम सीइंग मतलब आई एम विजिटिंग, मतलब मिलने के सेंस में, कल मैं सीएम से मिलने वाला हूँ। तो यहाँ सीइंग देखने के सेंस में नहीं है, तो यहाँ तो सही है, यहाँ तो विजिटिंग के सेंस, विजिटिंग के सेंस में। सीइंग का मतलब देखना, किसी चीज़ को ध्यान से देखना इज वॉचिंग। अब बिलोंगिंग, अब देखो कई बार बच्चों का होता है कि मैम बिलोंगिंग का ing नहीं होता है। ऑल द लगेज इज बिलोंगिंग टू मी, सारा लगेज मेरा है, और दिस बिलोंग्स टू मी, तो बिलोंगिंग भी स्टेटिव वर्ब है, उसका ing नहीं होगा। ऑल द लगेज बिलोंग्स, यहाँ बिलोंगिंग एज अ वर्ब, उसका ing नहीं होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखती ना, यहाँ पे नहीं है, अगर मैं ऐसा लिखती, रुको, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, और फिर मैंने लिखा ऑल हिज बिलोंगिंग्स वर स्टोलन, उसके सारे सामान चोरी हो गए। दोनों बिलोंगिंग में डिफरेंस देखना, सिर्फ रट लेना ना कि ये होता है, ये नहीं होता है, ये होता है तो कब होता है, ये नहीं होता है तो कब नहीं होता है। दिस बुक इज, ये बुक मेरी है, ये बुक मेरे को बिलोंग करता है, तो यहाँ बिलोंगिंग ना पोजेशन बता रहा है। ये बुक, आई दिस बुक बिलोंग्स टू मी, आई पोजेस, जब भी पोजेशन का सेंस आए ना तो उसका ing होगा ही, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। बट यहाँ बिलोंगिंग इज नॉट अ वर्ब, व्हाट इज हिज एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो यहाँ का बिलोंगिंग नाउन है, जहाँ बिलोंगिंग का मतलब है सामान, मेरे सारे सामान चोरी हो, तो लगा सकते हैं। उसी तरह आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, होप करना एक स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का ing नहीं होता है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट नहीं होगा, आई होप फॉर द बेस्ट, तो यहाँ का होपिंग तो वर्ब है, एज अ वर्ब स्टेटिव वर्ब है, उसका ing नहीं होगा। बट यहाँ का होपिंग किसी को कार्ड वगैरह में लिख के भेजते हो ना, विशिंग यू गुड लक, होपिंग फॉर द बेस्ट, तो यहाँ होपिंग इज एक्टिंग एज अ जीरेंड, तो एज अ जीरेंड तो किसी वर्ब का ing होते ही। सम पीपल आर बिलीविंग, सम पीपल को लगता है ना कि विमेन मेन से compete नहीं कर सकते हैं, तो ये जो बिलीविंग है, बिलीव करना, ये एक स्टेटिव वर्ब है, और इसका ing होगा, ing नहीं होगा, ओके। और यहाँ तो होगा सीइंग इज बिलीविंग, तो यहाँ जो चीज़ हम देखते हैं ना उसी पे भरोसा करते हैं, तो यहाँ का सीइंग सब्जेक्ट है, और सीइंग इज बिलीविंग, यहाँ का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट भी तो नाउन हो सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी तो नाउन हो सकता है, और जब नाउन ing फॉर्म में है इसका मतलब है ये जीरेंड है, और ये भी जीरेंड है, तो जीरेंड फॉर्म में तो हो सकता, जीरेंड फॉर्म। आई एम वॉन्टिंग टू डू द वर्क, आई एम वॉन्टिंग नहीं होगा, आई वॉन्ट टू डू द वर्क, आई एम विशिंग टू डू द वर्क, आई विश टू डू द वर्क, बट विशिंग यू गुड लक में जीरेंड है, वहाँ डाल सकते हैं जी, वहाँ डाल सकते हैं। रिमेंबरिंग भी स्टेटिव वर्ब है, कोई क्रिया नहीं हो रही है तो उसका ing मत लगाना। ही रिमेंबर्स हिज हार्ट early years, he is not understanding the problem, उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रहा। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ का अंडरस्टैंडिंग क्या है, स्टेटिव वर्ब है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ing हटा दो। he does not understand लगाना, क्योंकि यहाँ अंडरस्टैंड वर्ड वर्ब का काम कर रहा है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का तो ing होता है।